हेलो वेलकम बैक टू अपनी एकेडमी गाइस। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। सो आज की वीडियो नीट 2024 वाले बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम बात कर रहे होंगे जैसे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है, आप एप्लीकेशन फॉर्म आ गई है, कल 9 फरवरी को एप्लीकेशन फॉर्म आई है और किस तरीके से रजिस्टर करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहनी चाहिए ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या चीजें लगेंगी, वो सारी चीजों के ऊपर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का वीडियो नीट 2024 के जितने एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले हम यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म के डिटेल्स जानेंगे, क्या क्या एप्लीकेशन फॉर्म में डिटेल्स हैं। उसके बाद हम जाएंगे हमारे पास स्टेप बाय स्टेप क्या क्या प्रोसेस होगा, और उससे पहले हमको जानना होगा कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। उससे पहले जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं, मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन, ताकि आपको आगे आने वाली जितनी भी अपडेट है थ्रू आउट द आपकी नीट की एग्जाम जब तक हो नहीं जाती, आप एक कॉलेज में नहीं पहुंच जाते, तब तक आपको सारी अपडेट यहाँ पे मिलते रहेंगे। सो मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे पास है, सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन से हैं आपके पास। तो देखो, एप्लीकेशन फॉर्म कल से स्टार्ट हो गई है और ये कब तक चलेगी? 9 मार्च 2024 तक ये आपकी एप्लीकेशन फॉर्म चलेगी। उसके बाद हमारा लास्ट डेट जो फी ट्रांजेक्शन करने का है वो 9 मार्च 11:50 PM, मतलब 9 मार्च को 11:50 तक आप फी पेमेंट कर सकते हो ट्रांजेक्शन। बट उससे पहले कर लो, फॉर्म स्टार्ट कर देना, जल्दी ही भरना। अभी 2-3 दिन रुक जाओ क्योंकि वेबसाइट काफी बिजी रहेगी, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। बट 2-3 दिन 4 दिन के बाद आपके पास स्मूथली चलने लगेगी सारी चीजें, तो उस टाइम पीरियड में आप कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारे पास है, करेक्शन जो आपके पास आएगा, करेक्शन का डेट अनाउंस किया जाएगा, अभी कुछ नहीं बताई गई है। आपके पास कौन सी सिटी में आपकी एग्जामिनेशन होगी वो भी अनाउंस की जाएगी। फर्दर एडमिट कार्ड कब आएगी उसको भी अनाउंस किया जाएगा। उसके बाद डेट ऑफ एग्जामिनेशन, सारे बच्चों को पता होगा कि आपकी डेट जो है नीट 2024 वो 5 मई 2024 को है, संडे के दिन। उसके बाद जो ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, ये सब कॉमन चीजें हैं। 200 मिनट की एग्जाम होगी, 3 आवर 20 मिनट आपका इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए। रिजल्ट कब आएगी? तो 14 जून को रिजल्ट आएगी। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन 2 PM से 5:20 PM तक रहेगी। उसके बाद सेंटर आपके पास जो होगी वो एडमिट कार्ड में लिखी हुई रहेगी। उसके बाद आपके पास जो आंसर की होगी वो भी अनाउंस की जाएगी, और ये ऑफिशियल वेबसाइट है exam.nta.ac.in, यहां से जाके आप सारी चीजें जान सकते हो। तो ये तो रही कॉमन इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है हमारे पास उसके ऊपर। उसके बाद अगर हम जाएं तो फी कितनी लग रही है, तो फी आपके पास जनरल कैंडिडेट जितने भी हैं उनके लिए 1700 फी लग रही है। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी से जो भी बच्चे हैं, ओबीसी एनसीएल से जो भी बच्चे हैं या ओबीसी से कैटेगरी से, उन सारे बच्चों के लिए 1600 फी है। SC ST एंड PWD कैंडिडेट जो है हमारे पास, उनके लिए 1000, और आउटसाइड इंडिया से जितने भी स्टूडेंट फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए 9500 की आपकी फी रहेगी। और ये सारी डिटेल्स आप 9 मार्च 2024 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो, और ट्रांजैक्शन ड्यू रहेगी 9 मार्च 11:50 PM तक। उसके बाद हमारे पास जो है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, तो देखो डॉक्यूमेंट्स आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, रिसेंट फोटो व्हाइट बैकग्राउंड के साथ। देखो व्हाइट बैकग्राउंड हमेशा ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, व्हाइट बैकग्राउंड के बिना एक्सेप्ट नहीं होता है, फिर करेक्शन विंडो में चला जाएगा वो। फिर 80% आपका फेस क्लियर होना चाहिए, क्लियरली विजिबल होना चाहिए आपका फेस। ओके, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, आपका ईयर दिखना चाहिए, दोनों ईयर दिखना चाहिए प्रॉपरली। ऐसा होता है पासपोर्ट साइज फोटो। तो जब भी अगर आप खुद से भी कर रहे हो फॉर्म फिल, पासपोर्ट साइज फोटो खुद से बना रहे हो, तो ध्यान रखना दोनों ईयर आपकी विजुअल होना चाहिए, नहीं तो रिजेक्शन में चला जाता है। आपको फिर वेरीफाई करना होता है जब आपका करेक्शन विंडो ओपन होता है। इसका साइज क्या रहेगा? 10 KB से लेके 200 KB, और JPG फॉर्मेट में जाएगा। JPG फॉर्मेट में हमेशा ये ध्यान में रखो, कोई भी बच्चा PNG फॉर्मेट नहीं सबमिट करेगा, क्योंकि वो फिर आपका सबमिट नहीं हो पाएगा। उसके बाद एक पोस्ट कार्ड साइज फोटो आपके पूरा जो होगी वो पोस्ट कार्ड साइज फोटो, और ये आपका डेट भी मेंशन है कि ये आपकी 21 सितंबर से 2023 से पहले वाली, मतलब उसके बाद वाली फोटो चाहिए, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में जो रिसेंट फोटो है उसी को देना है। आपका प्योर पूरा फेस क्लियरली विजुअल होगा, ईयर विजुअल होगा, और व्हाइट बैकग्राउंड होगा। इसकी भी जो साइज है, ये साइज देखो केवी में कितनी है, और इसकी साइज है 4x6 की साइज रहेगी। उसके बाद सिग्नेचर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों सिग्नेचर होगी, व्हाइट बैकग्राउंड पे सिग्नेचर करना है आपका। सिग्नेचर फुल सिग्नेचर करने आपको, कोई भी बच्चा शॉर्ट सिग्नेचर नहीं करेगा, फुल सिग्नेचर रहना चाहिए। आपका कैपिटल लेटर
अवॉइड करना कि कैपिटल लेटर सिग्नेचर में यूज करना, एक्सेप्ट फर्स्ट लेटर। जो आपका, जैसे आपका नाम अमित है तो एक फर्स्ट कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होंगे, ये चीज ध्यान में रखना। बैकग्राउंड इसका भी व्हाइट रहेगा, ब्लैक पेन यूज करने की कोशिश करना ताकि व्हाइट बैकग्राउंड पे ब्लैक अगर रहता है तो आपको क्लियरली सिग्नेचर विजुअल रहेगा। इसकी भी फॉर्मेट है कि 4 KB से 30 KB के बीच में रहेगा, जेपीजी फॉर्मेट में। ओके, उसके बाद आपके पास 10th की पासिंग सर्टिफिकेट जो आपकी मार्कशीट है वो रहना चाहिए, स्कैन रहेगी। आप इसकी साइज आप 50 KB से 300 KB के बीच में रख सकते हो। आप इसको पीडीएफ के फॉर्मेट में भी सबमिट कर सकते हो। राइट एंड लेफ्ट हैंड के थम्स, दोनों थम्स की इंप्रेशन होनी चाहिए। आपको व्हाइट सीट रखना, व्हाइट सीट यूज करना। यूज अ राइट हैंड इफ नेसेसरी, ठीक है। और उसके बाद देखो, यूज अ ब्लू इंक, ब्लू इंक यूज करना और व्हाइट पेपर पे यूज करना। इस दोनों जो थंब है उनको इंप्रेशन लेना है, आपको उसको डालना है, ठीक है। ये 10 KB से 200 KB के बीच में रहेगी। और एक और चीज है, सारे फिंगर्स का भी आपको इंप्रेशन मांगा जाता है, तो मतलब आपके पास एक व्हाइट पूरी सीट पे दोनों हाथ के सारे फिंगर का इंप्रेशन रहना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है आपके पास। मैं आगे जो एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे वो क्या क्या मांग रहे हैं वो भी दिखा दूंगा मैं। उसके बाद आपके पास जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनके पास सर्टिफिकेट रहना चाहिए, उसका फॉर्मेट ये है। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सब अभी नहीं मांगा जा रहा है, आपके पास रहना चाहिए। जो बच्चे SC ST OBC EWS कैटेगरी से आते हैं, इनकी सर्टिफिकेट रहना चाहिए। आपको अभी सेलेक्ट करना होगा, बस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट अभी नहीं है। उसके बाद एड्रेस प्रूफ में आपका आधार कार्ड आ जाएगा, जो आपका परमानेंट एड्रेस प्रूफ है। वो आपका डॉक्यूमेंट जो होगा वो सिंगल PDF फॉर्मेट में चल सकता है। आपका आधार कार्ड एक एड्रेस प्रूफ में हो जाएगा, ठीक है। इसका आपका साइज 300 KB के अंदर ही रखने का कोशिश करना। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि क्या क्या ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या क्या आपको देखने को मिल रहा है, तो ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर मैं बात करूं तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देख सकते हो कि यहाँ पे आपके पास सेम चीज वही है। यहाँ पे ये देख लो, लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स, आपके दोनों हाथों की फिंगर्स रहना जरूरी होगा। एक व्हाइट पेपर पे आपको थंब इंप्रेशन देना, ठीक है। शुड बी ऑन जेपीजी फॉर्मेट और क्लियरली विजुअल रहना चाहिए। वो देखो इधर उधर एक दूसरे से चिपका हुआ नहीं, ऐसा नहीं। एक ऐसे व्हाइट पेपर लेना और ऐसे फिंगर इंप्रेशन दोगे, ये जो ऊपर का टॉप का पार्ट है ना वो आपके आना चाहिए। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको ध्यान में रखना होगा। एक और चीज मैं बोल रहा हूँ, सिग्नेचर के ऊपर बच्चे सिग्नेचर हिंदी इंग्लिश दोनों रिक्वायर होती है। हिंदी इंग्लिश के सिग्नेचर दोनों रहेगी, फुल सिग्नेचर होगी, कोई शॉर्ट सिग्नेचर नहीं करेगा। फोटोग्राफ जो होगी पासपोर्ट साइज फोटो, उसकी भी बैकग्राउंड व्हाइट होगी। और जो आपके पास पोस्ट कार्ड साइज फोटो होगी उसकी भी बैकग्राउंड व्हाइट होगी। तो अब चलते हैं हम ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या क्या कहानी चल रही है, तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही आप जाओगे, आप सबसे पहले रजिस्टर्ड करने के लिए आपके पास ये ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स, आप यहाँ पे आप जो सारे डिटेल्स है वो आपको बताया गया कि डिटेल्स आपको क्या क्या भरना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म खोलोगे, वहां पे आपको अपना आईडी बनाना है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म में ये सारी इमेज के फॉर्मेट कौन से फॉर्मेट में रहेंगे यहाँ पे सारी चीज दे रखी है, जो कि मैंने पहले ही बता दी। उसके बाद आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आप ध्यान में रखना, पासवर्ड और जो बच्चे मोबाइल और जीमेल आईडी दोनों ही ऐसे रखेंगे जो एक्टिव रहे थ्रू आउट। आप जब तक एग्जाम ना दे लो, जब तक काउंसलिंग ना हो जाए, तब तक एक्टिव रहेगी। दोनों जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों को इनएक्टिव मत करना। तो ये चीज ध्यान में रखो, क्योंकि सारी अपडेट वहां पे आते रहेंगे। उसके बाद आपके पास यहाँ पे क्लिक फॉर आगे जाओगे, यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज है, लॉगिन के लिए आप यहाँ से आधार से कर सकते हो। आधार पे आप यहाँ डालो आधार नंबर, उसके बाद आप जनरेट करो ओटीपी। जनरेट ओटीपी करने के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म पे आ जाओगे, जहां पे मदर फादर अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, 10th और 12th की सारी डिटेल्स भरनी होगी। उसके साथ साथ आपके पास जितने भी डिटेल्स मांगे जाएंगे वो सारे डिटेल क्रिस्टल क्लियरली भरना होगा, ताकि आपके पास आगे फर्दर कोई प्रॉब्लम ना हो। एक चीज मैं बार बार बोल रहा हूं, बच्चे बार बार एक चीज पासपोर्ट साइज फोटो में गलती करते हैं, उनका बैकग्राउंड व्हाइट नहीं होता है, जिसके कारण आप फिर चले जाओगे करेक्शन विंडो ओपन होने पे। सिग्नेचर में ध्यान रखना, सिग्नेचर आपके पास क्लियर सिग्नेचर होना चाहिए। ब्लैक पेन व्हाइट पेपर पे सिग्नेचर करो, हिंदी इंग्लिश दोनों को। उसको साइज फॉर्मेट में लेके आओ, उसका जो साइज हो उसको फॉर्मेट में रखो, और आपका सारा एप्लीकेशन फॉर्म क्रिस्टल क्लियर आप अच्छे से फिल कर सकते हो। तो आपकी जो भी डाउट रह जाती है कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ सकते हो, वहां से मैं आपकी डाउट्स क्लियर करूंगा। और मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन और शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म भर रहा है नीट 2024 के लिए।
तो जो भी डाउट रह जाती है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, नहीं तो हमारी ईमेल आईडी apni.academy01@gmail.com पे आप जाके पूछ सकते हो, आपका सारा डाउट क्लियर किया जाएगा एज सुन एज पॉसिबल। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद।